जय शंभू माय डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम टू शिवाय कोचिंग क्लासेस। आज के लेक्चर में हम लेने वाले हैं बेसिक ऑफ मैथ्स। आप लोग बोलोगे बेसिक ऑफ मैथ्स क्या होता है? अब देखिए, हालत कि हम 8th 9th में पहुंच तो जाते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता होता है कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स है क्या, जस्ट बिकॉज हम 6th 7th में ठीक से पढ़ाई नहीं करते हैं। क्योंकि 6th और 7th में टीचर्स ही इतना दिमाग लगा के नहीं पढ़ाते। पता है क्यों? क्योंकि उनका सोचना ये होता है कि मैथ्स लर्न भी कर सकते हैं, बट मैथ्स इज नॉट द सब्जेक्ट विच यू कैन लर्न इट। फर्स्ट टॉपिक जो आज हम पढ़ेंगे इट इज पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम के पहले हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ ट्रायंगल्स, क्योंकि जब तक आप एबीसीडी पढ़ने नहीं सीखोगे तब तक आप सेंटेंस और वर्ड्स पढ़ना कैसे सीखोगे, बराबर? तो पाइथागोरस थ्योरम के पहले हम आज पढ़ेंगे टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। तो अब मुझे बताओ हमारे पास कितने टाइप ऑफ ट्रायंगल्स है? पहले दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसके पास 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री यानी कि स्ट्रेट। दिस इज योर लाइन, ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री। ऐसा ट्रायंगल जो 90 डिग्री कंसिस्ट करता है उसको बोला जाता है राइट एंगल्ड ट्रायंगल। नेक्स्ट, फर्स्ट टाइप पढ़ लिया, अब सेकेंड टाइप पढ़ेंगे। नेक्स्ट, पहले अक्यूट एंगल ट्रायंगल। अक्यूट एंगल ट्रायंगल के पहले एंगल पढ़ेंगे कि अक्यूट एंगल क्या होता है। देखो, एंगल के भी हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं, 3 से ज्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी पहला तो आप लोगों का है अक्यूट एंगल। अब अक्यूट एंगल क्या होता है? वो एंगल जो 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब स्ट्रेट एंगल, वो एंगल जो 90 डिग्री से लेस होगा। फॉर एग्जांपल 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, ये होगा आप लोगों का अक्यूट एंगल। अब अक्यूट एंगल पढ़ा, अब आते हैं अक्यूट एंगल ट्रायंगल पे। वो ट्रायंगल जो आप लोगों का 90 डिग्री से कम होगा उसको बोला जाएगा अक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो अक्यूट एंगल ट्रायंगल का डायग्राम आप लोगों का कुछ ऐसा दिखेगा। ये आप लोगों का 90 है तो 90 स्ट्रेट रहता है। अक्यूट बोलेंगे तो हमारा ट्रायंगल का लाइन जो है वो अंदर आएगा। फॉर एग्जांपल ये आपका लाइन है, ये ऐसे आएगा अंदर के साइड, और ये हो जाएगा आप लोगों का अक्यूट एंगल ट्रायंगल। जो कि उल्टा करोगे तो राइट एंगल ट्रायंगल भी दिखेगा। अक्यूट एंगल ट्रायंगल में ये वाला एंगल आप लोगों का अंदर है तो ये अक्यूट एंगल। नेक्स्ट, यहां पर एक क्लियर। अब सेकेंड, अक्यूट एंगल तो पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल मतलब वो वाला एंगल जो 90 डिग्री से मोर हो। 90 डिग्री से मोर मतलब 90 डिग्री से ज्यादा। 90 डिग्री से ज्यादा अगर ट्रायंगल रहेगा, अब देखो ये स्ट्रेट है, अगर अक्यूट एंगल होगा तो ट्रायंगल अंदर की साइड झुकेगा, अगर ऑब्ट्यूज होगा तो ट्रायंगल बाहर की साइड झुकेगा। अब यहां पर एक डायग्राम बना लेते हैं अक्यूट वाला, ऐसे ऐसे। नेक्स्ट, ये अक्यूट। अब ऑब्ट्यूज का बनाएंगे हम। ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल
ये जो लाइन है वो बाहर के साइड झुकेगी, ऐसे ये बाहर के साइड चली जाएगी, दिस काइंड ऑफ ट्रायंगल जो बनेगा ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल्ड। तो सबसे पहले तो 3 एंगल सीखो। पहला है अक्यूट एंगल, द एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री दैट इज कॉल्ड एज अक्यूट एंगल। नेक्स्ट, द एंगल विच इज मोर देन 90 इज कॉल्ड एज ऑब्ट्यूज एंगल। 90 से छोटा होगा तो अक्यूट, 90 से बड़ा होगा तो ऑब्ट्यूज। अब इसके अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे कि कैसे ट्रायंगल बनाया जाता है। अक्यूट एंगल का जो ट्रायंगल होगा आप लोगों का, अक्यूट एंगल का ट्रायंगल आप लोगों का अंदर की साइड झुकेगी उसकी फर्स्ट लाइन, तो दिस इज योर अक्यूट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट, ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल में आप लोगों की जो ये लाइन है ये बाहर के साइड जाएगी, ये है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जो कि 90 डिग्री से ज्यादा होगा। ठीक है, 3 टाइप ऑफ ट्रायंगल पड़े। अब आप लोग बोलोगे मैम राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल में तो बताया नहीं, तो इसको बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल मतलब कि एग्जैक्टली 90 डिग्री। अक्यूट एंगल ऐसे दिखेगा आप लोगों का कुछ इस तरीके से, ऑब्ट्यूज एंगल कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये लाइन आपके बाहर की तरफ जाएगी, और राइट एंगल एग्जैक्टली एल के शेप में दिखेगा आप लोगों को, और जो एल के शेप में दिखेगा दैट इज योर राइट एंगल। मोर देन 90 अंदर की, लेस देन 90 अंदर की साइड, मोर देन 90 बाहर की साइड में। ठीक है, 3 टाइप ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ लिए हम लोगों ने। अब देखिए, अगर हम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम पढ़ना है तो पाइथागोरस थ्योरम किस में होता है? 90 डिग्री वाले में होता है। ठीक है, तो अब 90 डिग्री वाले ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे। देखिए, ये मेरा 90 डिग्री एल बना दिया। जब तक एक साइड नहीं बनाओगे तो ट्रायंगल बनेगा क्या? नहीं ना। अब देखो, ये हो गया मेरा एक प्योर राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ये हो गया राइट एंगल्ड ट्रायंगल। टाइप ऑफ ट्रायंगल पूरे हो गए। पाइथागोरस थ्योरम पे जाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। जब कभी भी ट्रायंगल में 90 डिग्री है, आप सिर्फ एट दैट टाइम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में एक अजीब सा नाम आएगा जिसका नाम है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का मतलब क्या है? देखो, हाइपोटेनियस में ये जो आपकी 90 डिग्री की साइड होती है, दिस इज अ 90 डिग्री एंगल, इसका जो अपोजिट साइड होता है इसको आप लोग बोलते हो हाइपोटेनियस। इसका नाम क्या है? हाइपोटेनियस। ठीक है, अब एक फॉर्मूला है आप लोगों के पास यहां पर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ठीक है, अब हाइपोटेनियस का स्क्वायर, चलो ट्रायंगल को नाम देंगे ए बी सी। डू नॉट फॉरगेट टू गिव नेम फॉर योर स्ट्रक्चर और योर फिगर। ठीक है, हाइपोटेनियस मतलब ए सी, ए सी का स्क्वायर, बेस मतलब बी सी, बी सी का स्क्वायर, हाइट का मतलब ए बी, ए बी का स्क्वायर। ओके, अब ये हम लोग ने नेमिंग के साथ तो सॉल्व कर लिया, अब नंबर के साथ सॉल्व करेंगे। ये आप लोगों का है 3, ये आप लोगों का है 4। मुझे ढूंढना है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस इज AC,
AC को वैसे के वैसे ही रखेंगे। BC कितना है 4 का स्क्वायर प्लस AB कितना है 3 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9। तो यहां पर आप लोगों का 16 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 25, विच इज इक्वल टू 25। अब यहां पर आंसर 25 आ गया क्या? नहीं, मुझे AC ढूंढना है, AC का स्क्वायर नहीं। अब ये जो स्क्वायर है जब ये उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट। आप लोगों ने पढ़ा होगा स्क्वायर रूट, जैसे 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25, यानी कि 5 का स्क्वायर है 25। अगर ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। तो 5 इज इक्वल टू रूट ऑफ 25। मतलब अगर 25 रूट 25 के जगह पे आप लोग 5 लिखोगे तो भी चलेगा। तो रूट 25 के जगह पे लिख दिया 5। तो AC क्या आ गया आप लोगों का 5 सेंटीमीटर। यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथ्स। इफ यू फॉरगेट द यूनिट तो आपको पूरा का पूरा सम रॉन्ग हो जाता है। तो एक बार इसको फिर से देखेंगे। पाइथागोरस थ्योरम ऑलवेज अप्लाई इन राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है उसको बोला जाता है हाइपोटेनियस। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर व्हाट इज हाइपोटेनियस AC, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC प्लस AB। वैल्यू डाला, स्क्वायर किया, प्लस किया, ट्रांसफर किया, आंसर आ गया आप लोगों का। अगर आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन रूल में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग वो मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो हम उसका एक पर्टिकुलर लेक्चर ले लेंगे। अब यहां पर हमने पाइथागोरस थ्योरम कंप्लीट कर दिया, टाइप ऑफ ट्रायंगल कंप्लीट कर दिया। तो हाउ टू रीड एन एंगल, एंगल को कैसे पढ़ा जाएगा, तो अब देखते हैं आगे कैसे हम एंगल को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो यहां पर मैंने बनाया है एक प्यारा सा ट्रायंगल, ये भी 90 डिग्री है, A, B और C। सबसे बेसिक, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स कितने होते हैं 180 डिग्री। ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। रॉन्ग स्टेटमेंट है। कैसे? ऑल एंगल मतलब हमारा यहां पर लिखने का मतलब क्या हो गया, ट्रायंगल के सारे एंगल्स 180 होते हैं। नो, सारे 180 नहीं होते हैं, इन सारों को मिला के 180 होता है। तो इसका मतलब अगर आप ये लिखोगे तो इट इज रॉन्ग। इसमें आपको लिखना पड़ेगा सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम का मतलब होता है एडिशन। इसका मतलब जब हम ट्रायंगल के तीनों भी एंगल को प्लस करेंगे तो हमको आंसर क्या आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बता दिया अब यहाँ पर। अब आगे जाएंगे। देखो, तो हम यहाँ पर टॉपिक कौन सा पढ़ रहे थे, हाउ टू रीड एन एंगल। मुझे ये बताना है ये कौन सा एंगल है, ये क्या है 90 डिग्री वाला एंगल है। मैं कैसे बताऊंगी, हाँ एक पैटर्न है, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। लेकिन अगर मुझे इस एंगल को बड़े स्टैंडर्ड्स पे जाके लिखना है तो मैं लिखूंगी एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब क्या, जो एंगल मुझे पढ़ना है, फॉर एग्जाम्पल B मुझे बताना है, जो एंगल मुझे बताना है उसको कभी भी मैं बीच में रखूंगी। एंगल को 3 लेटर्स में गिना जाता है। तो अब आप लोग बताओ एंगल A को कैसे पढ़ेंगे, राइट, CAB, एंगल CAB मतलब एंगल CAB का मतलब ये वाला एंगल, जो पढ़ना था उसको बीच में रखा, एंगल पढ़ना सीख गए।
और एक एंगल, एंगल सी पढ़ेंगे, ए सी बी, ए सी बी इज इक्वल टू जो भी है, तो 6 सी इज योर व्हाट, सी इज योर एंगल, जो आप लोग ने बीच में रख के उसको अच्छे से पढ़ लिया है। अब हमारा एंगल रीडिंग भी कंप्लीट हो गया है। अब जाएंगे, ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स पढ़ेंगे, फिर टिक मार्क करेंगे, पहले पढ़ेंगे क्योंकि हम बहुत होशियार है ना, आंसर नहीं हुआ तो भी टिक मार्क कर देते हैं हम, हो गया हमारा, हमारे फॉर्मेलिटी के लिए, हाँ हो गया है पढ़ के, ठीक है। चलो इंटीजर्स पढ़ेंगे। इंटीजर्स क्या होता है, ये है नंबर लाइन, नहीं ये है लाइन, अब नंबर डालेंगे तब नंबर लाइन बनेगा। दिस इज योर 0, दिस इज योर 1 2 3 एंड 4, ये है -1 -2 -3 -4। ये जो प्लस माइनस का खेल है ना, इसको ही बोला जाता है इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। आप लोग बोलोगे मैम नंबर लाइन बना के इंटीजर्स बता दिया, नहीं, अभी तो रामायण राम कुंडली बाकी है, अभी तो बचा है सब कुछ, रामायण महाभारत, अभी तक तो बस यही बताया कि राम और रावण कौन है। चलिए स्टार्ट करेंगे। 2 + 3 इज इक्वल टू 5, बराबर। चलो आप पास हो गए, जो भी स्टैंडर्ड में आप है। नेक्स्ट 2 + 1 इज इक्वल टू 3, ये फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड वाले करते हैं, हम थोड़ा अलग करेंगे। चलो देखो, -2 + 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये पढ़ने के पहले एक रूल पढ़ेंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 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 एंड माइनस माइनस प्लस। आप लोग बोलोगे मैम क्या बता रहे हो, बताती हूँ। देखो, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, प्लस 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 हो जाता है, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। आप लोग बोलोगे ये कहाँ से लाया आप, यही तो मैथ्स कहाँ से उठा के लाया पता नहीं है, बस पढ़ना है हमको। क्यों, क्योंकि पास होना है ना, पास होके बड़े स्टैंडर्ड्स में जाना है, फिर हम लोगों को अर्निंग करना है, का जॉब करना है, पैसा कमाना है, तो पढ़ना तो पड़ेगा, बिना उसके तो पास नहीं होंगे हम, ठीक है। ये आप लोगों को अगर याद हो गया तो इंटीजर्स आप लोगों का ऐसे हो जाएगा। देखो, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये दोनों कंडीशन में आंसर आप लोगों का माइनस ही आएगा, लेकिन एक इसमें डिफरेंट चीज है, प्लस प्लस माइनस नहीं होता है, प्लस और प्लस प्लस होता है, और माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। अब इसके हिसाब से इधर सॉल्व करेंगे, -2 + 2। अब इधर दो साइन है मेरे पास, पहला ये वाला, दूसरा ये वाला, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, माइनस प्लस माइनस, 2 - 2 इज इक्वल टू 0, तो आंसर आएगा 0। लेकिन और एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 2 बड़ा है, ये 2 बड़ा है। आप पूछोगे क्या पूछ रहा हूं मैम, हाँ 2 2 है ना यहाँ पर, तो दोनों तो इक्वल ही है, तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो गया, आंसर 0 आ गया। 0 इज नेवर इन नेगेटिव, 0 कभी नेगेटिव में नहीं होता। देखा ना नंबर लाइन में 0 बीच में बादशाह है, वो राजा, ठीक है। अब और एक एग्जांपल लेंगे हम लोग इसका, 4 + 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखो 4 + 2 नहीं, -4 + 2 लेते हैं, हाँ, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, 4 - 2, आंसर तो आ गया मेरा 2, बराबर। लेकिन 4 बड़ा है, ये 2 बड़ा है, 4 बड़ा है, 4 के पास क्या साइन है, प्लस का साइन है या माइनस का साइन है, माइनस का साइन है, तो आंसर को भी माइनस का साइन देंगे। कभी भी आंसर को बिगर नंबर का साइन देना है आप लोगों को, ठीक है। और थोड़े बहुत एग्जांपल्स लेंगे, -4 - 2, चलो, माइनस और माइनस, माइनस 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 प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस, 4 + 2 6,
4 बड़ा है, ये 2 बड़ा है, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया ना, साइन तो कैंसिल ही हो गया, तो प्लस, प्लस इज इनविजिबल, जादू, प्लस दिखता नहीं है हमको बट वो होता जरूर है, ठीक है। अब यहां पर 4 बड़ा है, ये 2 बड़ा है, 4 बड़ा है, ये 2 बड़ा है, यहां पर 4 बड़ा है, 4 के पास कौन सा साइन है, माइनस, तो आंसर को आएगा माइनस। जो भी साइन आप लोगों का इसको होगा वो साइन आप लोगों को अपने आंसर को देना है, ठीक है। अब थोड़े बहुत और एग्जांपल्स लेंगे फटाफट एकदम, चलो अभी लेंगे। आप लोग बोलोगे 3 + 2 = 5 हो जाता है, इसमें कहा, इसमें तो एक ही प्लस है, देखो यहाँ कुछ नहीं है मतलब प्लस है, प्लस 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 ही होता है बाबा, इसलिए 3 + 2 = 5 लिख दिया। अब नेक्स्ट लेंगे -8 - 7 = ये आप लोग कर लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लो। नेक्स्ट -3 + 1, माइनस प्लस माइनस, 3 - 1 2, 3 बड़ा है या 1 बड़ा है, 3 बड़ा है, 3 को कौन सा साइन है, माइनस का साइन है मैम, तो आंसर को दे दिया माइनस का साइन, समझा बच्चा। अब इस हिसाब से आप लोग सॉल्व करोगे योर इंटीजर्स। अगर कोई सम आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है ड्यूरिंग सॉल्विंग इंटीजर्स या कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। अभी इंटीजर्स कंप्लीटेड, अब आएंगे इक्वेशंस पे, अब आएंगे इक्वेशन पे। इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होता है, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता है, हम इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़ेंगे क्योंकि वो इजी है। अब इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक्स है ना, तो जो छोटे बच्चे देख रहे हैं उनको बर्डन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इक्वेशन, इक्वेशन होता क्या है, ये बोला है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, पता नहीं यार वो x किसने लाया, कब लाया, कहां से लाया, बस इतना पता है x ढूंढना है। तो x + y = 2, ये एक मेरा इक्वेशन है, ठीक है। अब यहां पर मैंने आप लोगों को बोल दिया x = 1 है, मतलब क्या, x की वैल्यू क्या है, 1 है, तो मुझे y की वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो देख के तो पता नहीं चलेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये जो इक्वेशन है इसमें x की वैल्यू को डाल देंगे, x की जगह पे लिखेंगे 1, प्लस का आ जाएगा प्लस, y का आ जाएगा y, = का = और 2 का 2। अब और एक बेसिक है, पहले वो देखते हैं। जब बीच में = हो कोई दो नंबर के, अगर प्लस = के इस साइड, अगर माइनस = के इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाता है, अगर प्लस = के इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाता है, अगर मल्टीप्लीकेशन = के इस साइड जाएगा तो डिवीजन हो जाता है, अगर डिवीजन = के इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, और अगर स्क्वायर = के उस साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाता है। किसने बताया, किसने बताया, पता नहीं किसने बताया पर बताया जरूर। तो ये रूल के हिसाब से सॉल्व करना है आप लोगों को। अब बहुत बच्चों को ये स्टेप लिखना नहीं आता है, आंसर निकालना आता है बट ये स्टेप लिखना नहीं आता, तो अभी हम एक बहुत ही इजी वे सीखेंगे ये स्टेप लिखने का। सबसे पहले इधर फंडा किसका चालू है, = का चालू है, = के नीचे लिखना है = के नीचे लिख दे = ठीक है। मुझे क्या निकालना है उस पर फोकस करो, हाईलाइट, मुझे निकालना है y के पास = के इस साइड, और कौन है, +1 है, कौन है, +1, y का और 1 के बीच में क्या है, प्लस है, जब प्लस = के उस साइड जाता है तो होता है माइनस, तो 2 यहां पर पहले से था, y को मैंने यहां अकेला भी रख दिया, +1 उस साइड जाएगा, हो जाएगा -1, अब 2 - 1 = 1, तो y की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई 1। इस तरीके से आप लोगों को इक्वेशन सॉल्व करने हैं। अब
अब हम लोग और एक एग्जांपल लेते हैं इसका इजी वाला। x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। मैंने बोला x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे बताओ, कैसे निकालोगे? चलो, x की वैल्यू 2 है, मतलब x की जगह पे क्या लिखना है? 2 लिखना है। 2 प्लस y की वैल्यू दी नहीं है, वही तो निकालना है, इज इक्वल टू 8। अब देखो, y निकालना है, y को अकेला रखना है। तो फर्स्ट स्टेप, जिन लोगों को ये स्टेप लिखना नहीं आता, कंफ्यूज होते हो, इजी वे, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू लिख दो, 8 के नीचे 8 लिख दो, ठीक है। y ढूंढना है तो y को अकेला रखेंगे। चलो y को अकेला भी रख दिया, तो ये 2 कहां जाएगा? नाइंसाफी तो नहीं होना चाहिए ना किसी के भी साथ। तो ये 2 प्लस है y के साथ, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 8 माइनस 2 विच इज योर 6, ठीक है। अब 8 बड़ा है या 2 बड़ा है? 8 बड़ा है मैम। 8 को कौन सा साइन है? जब कुछ नहीं दिख रहा है तो प्लस का साइन है, ठीक है। तो इसको प्लस दे दिया, देने की कोई जरूरत नहीं, प्लस इज इनविजिबल, ठीक है। y इज इक्वल टू 6। यहां पर हमने कंप्लीट कर दिया इक्वेशंस। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, हम नेक्स्ट लेक्चर में वो भी सब कुछ देख लेंगे। आज का लेक्चर यहाँ पर खत्म होता है। थैंक यू एवरीवन। जय शंभू।